जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है जिनके पास ना तो कॉलेज संचालन के लिए उपयुक्त भवन है और ना ही संसाधन। ऐसे कॉलेज अब सिर्फ और सिर्फ नकल का कारोबार करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मुरैना में संचालित लिटिल फ्लावर स्कूल ऑफ एजुकेशन का सामने आया है, जहां परीक्षाओं में खुलेआम गाइडें रखकर नकल कराई जा रही है। लेकिन क्या मजाल कि जेयू का दस्ता यहां कोई नकल प्रकरण पंजीबद्ध करके बताए, क्योंकि जेयू प्रशासन भी भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव में होना प्रतीत हो रहा है। नहीं तो खुलेआम नकल चल रही हो और प्रशासन को इसकी भनक तक न लगे, ये समझ से परे है। दरअसल मुरैना के लिटिल फ्लावर स्कूल ऑफ एजुकेशन में पिछले दिनों शुरू हुए ग्रेजुएशन के पेपरों में धड़ल्ले से नकल का कारोबार चल रहा है। ये स्टूडेंट्स से नकल कराने के लिए मोटी रकम ले रहे हैं और एडमिशन भी दिया जा रहा है। इसके बाद शुरू होता है नकल का काला कारोबार। जिन्होंने नकल कराने का ठेका लिया है वो अब जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में अहम पदों पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों से साठ गांठ कर ऐसी जगह परीक्षा केंद्र रखवाते हैं जहां फ्लाइंग स्क्वाड की टीम आसानी से पहुंच ही ना सके। जेयू में बैठे अधिकारी कर्मचारी चंद रुपयों के लिए शिक्षा माफिया द्वारा बताए कॉलेज में ही सेंटर रखते हैं। खेतों के बीचों बीच किसी बिल्डिंग में छात्रों को बैठाकर तसल्ली से नकल करवाना ज्यादा आसान होता है। इसीलिए गांव के आसपास के क्षेत्रों में ही नकल के केंद्र बनाए जाते हैं। जब हमारी टीम ने इस मामले की तफ्तीश की तो हमें यहां कई छात्र परीक्षा कक्ष में पेपरों के साथ नकल करते हुए दिखाई दिए। बताया जाता है कि परशुराम उपाध्याय लिटिल फ्लावर स्कूल ऑफ एजुकेशन के नाम पर कॉलेज चला रहे हैं, जबकि कॉलेज के पास कोई बिल्डिंग नहीं है। ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ नाम पर ही चल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर जीवाजी यूनिवर्सिटी ने इस कॉलेज को मान्यता कैसे दी है, जबकि कॉलेज के पास खुद का कोई भवन ही नहीं है। जो भवन है वो भी स्कूल का है। अब देखना ये होगा कि क्या जेयू प्रबंधन और जिला प्रशासन चल रहे नकल के काले कारोबार पर लगाम लगा पाता है या नहीं, या फिर इस तरह या अन्य कॉलेजों को शुरू करने के लिए ये प्रेरणा के स्रोत बनते रहेंगे। मैं 2 साल से नियमित छात्र हूँ कॉलेज का, और ये मेरा लास्ट ईयर है, जिसमें मेरी सर से बात हुई थी। मेरे को 15 तारीख को मैंने अपनी फीस भी जमा की 5000 रुपये सर को, उसकी मेरे पास रसीद भी है। और सर ने बोला कि मैं कल भी सर के पास आया, सर ने बोला कि तुम एडमिट कार्ड ले जाना, अपने पेपर दो और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सुबह जब कॉलेज में गया, मेरा आज का 3 बजे का पेपर था, तो सर के द्वारा बोला गया कि तुम्हारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है और पूरी फीस जमा कीजिए, उसके बाद तुम्हारा परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। मैंने कहा सर ये बात आप मुझे कल बोलते, आपने एकदम से अभी बोला है परीक्षा फॉर्म भी बने, क्या हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम अगली साल पढ़ो। और मुझसे ये भी बोला गया कि 2000 रुपये नकल कराई के आप दे सकते हो, और नहीं तो आपका परीक्षा आप फॉर्म पेपर नहीं दोगे। लिटिल फ्लावर कॉलेज है, ग्रुप ऑफ एजुकेशन, नैनागढ़ रोड, परशुराम उपाध्याय जी संचालक हैं उसके, और सबका यही धंधा है। अगली साल भी मेरे से 2000 रुपये लिए थे उन्होंने नकल कराई के। इस साल मैंने मना किया, इसलिए मेरा ये उन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। आवेदन मैंने सिविल लाइन थाने में दिया, पुलिस अधीक्षक जी के पास गए थे, वहाँ ऑफिस बंद था, सीएम सर आ रहे हैं कल, इसलिए वो वहाँ मिले नहीं थे। कलेक्ट्रेट भी गया मैं, और सर मेरी मांग ये है कि मेरी 1 साल बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ग्रेजुएशन की बहुत ही आवश्यकता है, तो इसीलिए सर मेरी 1 साल बर्बाद हुई है, उसका मुआवजा सर हरियाणा कैसे दे देंगे। ये है सर, ये नियमित छात्र है लिटिल फ्लावर स्कूल ऑफ एजुकेशन नैनागढ़ रोड पर जो कॉलेज है, जिसके संचालक परशुराम जी हैं। परशुराम जी सर ये पिछले 2 साल से नियमित छात्र है वहाँ पे,
बराबर पेपर दे रहा है। दोनों सालों में फर्स्ट ईयर भी यहीं से किया है, सेकंड ईयर भी किया है। इसका फॉर्म कॉलेज परिसर से भरा जा रहा था, परंतु और नियमित रूप से फीस भी सबमिट कर रहा था इंस्टॉलमेंट में, चाहे वो कैसे भी हो। इस बार भी उसने 15 तारीख को फीस सबमिट की और कॉलेज वालों ने आश्वासन दिया, हाँ ठीक है फॉर्म भर जाएगा, 3000 रुपये फीस चेज थी। परंतु उसके बावजूद थोड़ा सा इसने सवाल जवाब किया कि फीस इतनी काय की है, ये किसकी फीस है, ये प्रैक्टिकल फीस है। तो फीस के सवाल जवाब करते मात्र से ही संचालक गुस्सा हो गए और संचालकों ने फॉर्म नहीं भरा। कल तक इन्हें आश्वासन देता रहा कि तेरा फॉर्म भर दिया है। जब इसने जोर जबरदस्ती वहाँ चिल्लाया, थोड़ा सा गुस्सा दिखाया वहाँ पे, तो इससे आश्वासन दिया गया था तू सेंटर आ जा, सेंटर पर तुझे एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। परंतु वो एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं हुआ। सर 1 साल जो बर्बाद हुई है इसकी, वो कॉलेज संचालक कैसे वापस करेगा? क्या 1 साल की कीमत 3000 रुपये है? ये कॉलेज संचालक की क्या ये योग्यता यही कहती है कि एक विद्यार्थी की 3 साल की अवधि में 3000 रुपये की अवधि में लेकर विद्यार्थी की 1 साल से खिलवाड़ किया जाए? आज उन्होंने बात किया नहीं हो रहा कुछ भी, पहले फीस जमा क्यों नहीं की, उल्टी सीधी बात की और बोला जो भी करना है तुम्हें करो, हाँ अगली साल पढ़ लेना। क्या है प्रस्तुत हमने अभी सिटी कोतवाली में दिया धोखाधड़ी के संबंध में कॉलेज संचालक के खिलाफ। हम एसपी साहब के यहाँ पे गए तो वो शुरू से शायद सीएम आ रहे हैं, तो उस वजह से वो वहाँ बैठ नहीं पाए, तो वो नहीं दे पाए अपन। यहाँ कलेक्टर साहब के पास भी गए तो वो भी आज अपन नहीं दे पाए। हमारी पीजी कॉलेज के प्राचार्य से भी बात हुई, परंतु उन्होंने कहा कि वो भी संज्ञान में नहीं है। हम फिर डीओ ऑफिस भी गए तो डीओ साहब भी कहीं फील्ड में निकल गए, तो परंतु फ़ोन पर उनसे बात हुई थी, बोला कि अपन आवेदन कर ले लेंगे। अब ये कि कॉलेज संचालक के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी 1 साल कैसे वापस करेंगे वो इसे संतुष्ट करें ये सर। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कॉलेज की जांच हो, क्योंकि मैंने आज जाके देखा है, मैं कॉलेज कभी गया नहीं, ये कॉलेज तो बिल्कुल मानक तरीके से बनी ही नहीं है। ना तो इस कॉलेज के पास बिल्डिंग है, ना ही कोई टीचर योग्यता रखता है। इनके टीचर कोई भी मैं क्या कहूँ आपको कि जैसे समाकलन अवकलन जो करते हैं ना, एक भी कॉलेज का टीचर अगर एक भी थ्योरम सॉल्व कर दे तो मैं चैलेंज देता हूँ, मैं अपना केस वापस ले लूँगा।